आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। पहला कुरिन्थियोस 11वां अध्याय 28 वचन। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। मेरे प्रियो, आज तो परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। परमेश्वर की भवन में जाने का दिन है। परमेश्वर की भवन में जाकर सारी कलीसिया के साथ मिलकर उसका जय जयकार करते हुए उसके कार्यों को, उसके बलिदान को, उसके उपकार को, देखो उसने जो बलिदान आपके लिए उसके पवित्र लहू को जैसे बहाया, उसको ध्यान में लाते हुए उसका जय जयकार करने का दिन है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के भवन में जाने से पहले परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखो, इसीलिए मनुष्य अपने आप को ही जांच लेना चाहिए, उसके बाद ही उस रोटी में से खाना चाहिए और उस कटोरे में से पीना चाहिए। मेरे प्रियो, आज तो आराधना में जाकर सारे कलीसिया के साथ मिलकर उसके बलिदान को, उसके देखो उसके त्यागमय जीवन को, उस क्रूस के बलिदान को ध्यान में लाते हुए सारे कलीसिया के साथ मिलकर उसका जय जयकार करते हुए उसकी आराधना वर्शिप करने के बाद जब प्रभु भोज में हाथ डालते हैं तो मेरे प्रियो, अपने आप को ही जांचने को बोला है प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि आप अपने पत्नी को जांचो, आप आपके पति को जांचो, आप अपने बच्चों को जांचो, या आप अपने घर वालों को जांचो, या अपने आजू बाजू वालों को जांचो। ऐसा परमेश्वर पिता ने नहीं बोला मेरे प्रियो। केवल परमेश्वर पिता के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखो, अपने आप को ही हर मनुष्य जांच लेना चाहिए। आराधना में जाने से पहले, प्रभु भोज में हाथ डालने से पहले, मंदिर में जाने से पहले, उसके भवन में जाकर उसकी जय जयकार करने से पहले, उसका वर्शिप करने से पहले, मेरे प्रियो, आप एक बार सोचो और जांचो कि कैसे थे और कहाँ थे और किससे बात करे थे और किससे फेलोशिप करे थे और आपका जीवन कैसा था और कौन से गंदे कीचड़ में, कौन से पापमय जीवन में और कौन से ना देखने वाले दृश्यों को देखे और कहाँ थे और कैसे पापमय जीवन से आपका शरीर खराब हो गया, आपकी आंखें खराब हो गई और कहाँ से कहाँ तक आप गुजरे हुए थे और कहाँ कौन से पापमय कीचड़ में थे। एक बार बैठकर सोचकर आप प्रभु से माफ़ी मांगते हुए, प्रभु से आप चरणों के पास जाकर, उसके पास जाकर आप जांच लेने के बाद ही प्रभु परमेश्वर के प्रभु भोज में हाथ डालो। क्योंकि प्रभु का भोज वो कोई, देखो, साधारण काम नहीं है। प्रभु के भोज में जब हाथ डालते हैं तो प्रभु परमेश्वर की रोटी जब खाते हैं तो रोटी उसका देह है, और जब कटोरे में से पीते हैं तो कटोरे में से जो पीते हैं तो वो प्रभु परमेश्वर का लहू है। मेरे प्रियो, बहुत पवित्र और पवित्र और पवित्र है ये काम। तो आप और हम भी पवित्र रहना चाहिए, आपका कार्य पवित्र रहना चाहिए, आपका देखो देखने का जो रीति है, आप जहाँ पे चलते हो, जहाँ पे बैठते हो, जो पापमय कार्य करते हो, तो उसको सब कुछ ध्यान में लाते हुए, माफ़ी मांगते हुए, और आपके पवित्र परमेश्वर के पवित्र लहू से अपने आप को धोते हुए, जांचते हुए ही प्रभु भोज में हाथ डालना चाहिए। मेरे प्रियो, बाजू में बैठे वो लोग ले रहे तो मैं भी लूँगा, मैं भी लूँगी, ऐसा नहीं है। वो कोई, देखो, वो कोई पद्धत नहीं है कि जाकर सब लोग हाथ डाल रहे प्रभु भोज में तो मैं भी हाथ डालूँगा, सब लोग पी रहे कटोरे में से तो मैं भी पीऊँगा, सब लोग खा रहे रोटी को तोड़ के तो मैं भी खाऊँगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बहुत भयंकर, देखो, अपने को उसका दंड भी है। वहाँ पे देखो वचन में नीचे कुछ ऐसे पढ़ने से भी वहाँ पे अपने को दंड है, और अपने को परमेश्वर पिता एक दिन अपने को खड़ा करके पूछेगा कि तुम कहाँ थे, कौन से काम में थे, कौन से कीचड़ में थे, और ऐसे रहते हुए भी आप मेरे शरीर में से पिए और मेरा शरीर को खाए और मेरे लहू को पिए। प्रभु आपको पूछ सकता है मेरे प्रियो, पूछेगा भी प्रभु, क्योंकि उसने आपके लिए पवित्र लहू को बहाया।
आपको बचाने के लिए उसने उसकी देह को सब खराब कर लिया और उसको वो आपको बचाने के लिए वो पवित्र लहू को बहाया। तो वो लहू बहुत पवित्र है। जब प्रभु भोज में हाथ डालते हैं तो थरथराते हुए, घबराते हुए, भयभीत होते हुए, प्रभु के उस बलिदान को ध्यान में लाते हुए आप इस कटोरे में से पी रहे, तो आप इस रोटी में से खा रहे, तो आप एक बार ध्यान में ला लो कि प्रभु ने वो बलिदान किस लिए किया, वो बलिदान क्यों किया, वो बलिदान की वजह से क्या हुआ गया, वो बलिदान ने परमेश्वर ने क्यों किया। ये याद करते हुए आप अपने आप को ही जांच लो मेरे प्रियो। आप अपने आप को ही जांच लो, आप किसी को मत जांचो। आप मेरे बाजू वाले अच्छे नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है। आप अपने आप को मत जांचो मेरे प्रियो। आराधना में जाने से पहले अपने आप को जांच लो। जांचने के बाद ही आप परमेश्वर की रोटी खाए और कटोरे में से पिए। जांच लो मेरे प्रियो, कहाँ थे मंडे टू सैटरडे तक आपका जीवन, आप कहाँ थे और किससे बात करे थे और कौन सी गंदगी में थे और कौन सी कीचड़ में थे, कौन से गंदे काम करे थे और कहाँ पर ड्रिंक करे हुए बैठे हुए थे और कौन सी मूवीज़ को देखे थे, कौन सी गंदे बातें आपके मुख से निकला था। ये सब एक बार याद कर लो, ध्यान में ला लो। प्रभु आपको ज़रूर माफ़ करेगा मेरे प्रियो, ज़रूर प्रभु आपको देखो माफ़ी करते हुए आप प्रभु को एक बार जाकर उससे उसके चरणों को पकड़कर माफ़ी मांगो मेरे प्रियो। जांच लो मेरे प्रियो, जांचने के बाद ही परमेश्वर के भवन में जाओ। जाने के बाद परमेश्वर की देखो रोटी को खाओ क्योंकि उसका देह है, कटोरे में से पियो क्योंकि उसका पवित्र लहू है मेरे प्रियो। आप अपने ऊपर दंड मत लेके आओ, आपको अपने परिवार के ऊपर दंड को मत लेके आओ। पीने से पहले, खाने से पहले अपने आप को जांच लो। जाकर आपके रूम में जाकर बैठो। आराधना में जाने से पहले आप कौन से काम करे थे, कहाँ थे, क्या करे थे, आप मंडे टू सैटरडे कैसे थे, चेक करते हुए आप परमेश्वर से माफ़ी मांगते हुए आप देखो आपके जीवन को सुधारते हुए, आपके पवित्र जीवन को आप सही रखते हुए उसके बाद में रोटी खाओ और कटोरे में से पियो मेरे प्रियो। सुबह का समय परमेश्वर को दो। आज आराधना में जाओ, परमेश्वर की आराधना करो, स्तुति करो, वर्शिप करो, जयकार करो, सारे परिवार के साथ मिलकर जाओ आराधना में। और जाने से पहले अपने आप को जांच लो। जांचने के बाद प्रभु के भवन में जाकर उसकी रोटी को और उसके कटोरे में से पियो और प्रभु भोज में हाथ डालो। प्रभु पवित्र है, आप भी पवित्र बनो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, सुबह के समय में कितना सुंदर आपने बात किया मेरे खुदा। अपने आप को जांच लेने को आपने बोला पिता। आज तो वर्शिप संडे पिताजी, आज आपके भवन में जाने का दिन है। हमारे प्रिय भाई बहनों को तैयारी कीजिए पिता परमेश्वर, जांच लेने को सहायता कीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए पिता। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।